Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to start a lecture on science for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 11, work and energy. What actions are seen in the pictures? कौन से actions इन सारे pictures में दिखाई दे रहे हैं? इन सारे actions में करते वक्त force apply किया है कि नहीं? In various actions in the picture that we are looking at, has the object has changed its original position or not? इन सारे ऑब्जेक्ट्स ने अपने ओरिजिनल पोजीशन चेंज किए है कि नहीं? ओके, आप बताइए. In the above picture that we have just seen, we see that the position of some of the objects, कुछ पोजीशन कुछ ऑब्जेक्ट्स के वो चेंज हो गए हैं. ओके, दिस ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेस्ड. ओके, जब एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है बाय अप्लाइंग ए फोर्स, तभी क्या बोलते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन. ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग ए फोर्स, उसके ऊपर हम लोग जब भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि वर्क इज सेड टू बी डन. ओके, वर्क. ओके, आपको क्या करना है? एक एम्प्टी बॉक्स को एक धागा बांधना है. ओके, लाइक दिस, जैसे कि इमेज में शो किया है. और आपको इसी बॉक्स को 10 मीटर के लिए पुल करना है. ओके, फिर जब भी आप सेम बॉक्स में जब भी 20 बुक्स डालोगे और उसको भी पुल करोगे तो आपको यहाँ पे क्या एनर्जी लगेगा? ओके, इसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आपको अभी ज़्यादा एनर्जी लगने वाला है. बराबर है. मोर वर्क इज़ डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, टू डू द वर्क. जब भी सेम फोर्स होता है अप्लाई किया जाता है फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट, मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स. ज़्यादा काम हो जाता है फोर्स से, राइट. आपको सेकेंड एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना है. ओके, आपको यहाँ पे क्या लेना है? आपको एक पुल्ली लेना है, उसको ऊपर एक हाइट पे अटैच करना है. ओके, फिर उसके बाद आपको एक स्ट्रिंग को लगाना है इसी पुल्ली के ऊपर. ओके, और उसको एक लोड अटैच करना है अप टू 2 kg. ओके, फर्स्ट जब भी आप लोग इस लोड को डाउनवर्ड साइड में पुल करोगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर तक आपको पुल करना है. सेकेंड टाइम आप जब भी डाउनवर्ड साइड में पुल करोगे तो उसको अप टू 4 मीटर तक पुल करना है. ओके, फिर आपको इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है. व्हेन इज मोर वर्क हैज़ डन. आप लोग ने जब भी इस एक्सपेरिमेंट को किया तो आप लोग को कभी ज़्यादा काम करना पड़ा होगा, ये आपको मेंशन करके बताना है. ओके, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज सेम, जब आप जो फोर्स अप्लाई करोगे वो सेम होगा, मोर वर्क इज डन. ओके, व्हेन देयर इज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट. इन अदर वर्ड्स, मेजरिंग द वर्क, बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, आप लोग उसको क्या करोगे? इट मस्ट बी कंसिडर्ड. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. जो इमेज में आपको बॉय दिखाई दे रहा है, ही इज पुशिंग द कार. ओके, वो क्या कर रहा है? ही इज अप्लाइंग अ फोर्स टू द टॉय कार. तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क हैज़ डन. ओके, बिकॉज जो फोर्स अप्लाई किया है कार को, तो कार क्या करेगा? इट विल कॉज अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, बिकॉज ऑफ द एनर्जी ही अप्लाइड टू द टॉय कार, वो जो कार है इट विल शो अस द डिस्प्लेसमेंट, राइट. हम लोग इसको जब भी अदर वर्ड्स में जब भी समझेंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बॉय का एनर्जी है वो क्या होगा? वो वर्क में कन्वर्ट होगा. बराबर है. मतलब एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा? वर्क में होगा. बराबर है. थ्रू द अप्लाइड फोर्स, बिकॉज ही इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द टॉय कार ना. आप लोग क्या कीजिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए. आप लोग आपके फ्रेंड के साथ ग्राउंड में राउंड लगाइए. ओके, हर एक फ्रेंड इक्वल राउंड लगाएगा क्या? नहीं. सभी की सेम कैपेसिटी होगी क्या? नहीं. ओके, कोई जो फ्रेंड्स होगा कोई ज़्यादा राउंड्स लगाएगा, कोई कम राउंड लगाएगा. ओके, फिर किसी की एनर्जी कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी. कोई 2 राउंड में ही थक जाएगा, कोई 3 राउंड में थक जाएगा. ओके, तो हर एक की जो कैपेसिटी होती है, एनर्जी होती है, वो डिफरेंट होती है. ओके, द कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको बोलते हैं एनर्जी. मतलब हमको काम करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड है. वो हर एक में सेम होगी क्या? नहीं, डिफरेंट होगी. किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी. ओके, डू यू नो, जो यूनिट्स है ऑफ वर्क एंड एनर्जी वो क्या है? सेम है. द वर्क एंड एनर्जी आर बोथ मेजर्ड. इन दोनों को भी मेजर किया जाता है इन द यूनिट नेम जूल. ओके, इन एसआई यूनिट्स में इसको मेजर किया जाता है. ओके, उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल. आपको आपका ब्रेन पावर यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आंसर भी करना है.
वाई डू वी गेट टायर्ड, हम लोग टायर्ड थक क्यों जाते हैं. फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी, हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है. वाई डू वी गेट हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज. इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ओके, एंड दिस डू यू नो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसको अच्छी तरीके से याद में रखिए. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अ मैकेनिकल एनर्जी. वॉट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन. ओके, इन द पिक्चर यहाँ पे दो इमेजेस दिखाए हैं. ओके, यहाँ पे फर्स्ट इमेज में क्या दिख रहे हैं, एक रबर को पुल किया जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है, बराबर है. सेकेंड इमेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक जो बॉय है वो कैटापुल को पुल कर रहा है, राइट. और इसमें क्या है, स्टोन है. स्टोन को अभी इसने पुल करने के बाद स्टोन एक डिस्टेंस तक जाके गिरेगा, बराबर है. सिमिलरली जब भी हम लोग एक जो स्प्रिंग का टॉय होता है उसको चाबी देने के बाद वो टॉय क्या करता है, इट स्टार्ट्स प्लेइंग, बराबर है. और सेम जब भी हम लोग देखते हैं डैम में वाटर स्टोर होता है एक हाइट के ऊपर, और वही पानी एक व्हील के ऊपर गिरने से वो व्हील क्या होती है, रोटेट होना चालू हो जाती है. फिर हम लोग सभी लोग इन एक्शंस में क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट, विच मीन्स दैट वर्क इज़ डन, बराबर है. फ्रॉम वेयर इज़ द एनर्जी ऑब्टेन. ये सारे काम करने को एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, जो एनर्जी जो स्टोर है, ओके, उस ऑब्जेक्ट में ड्यू टू स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ठीक से समझिए, जो एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, ओके, ड्यू टू अ स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, ओके, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के वजह से, तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. ओके, ठीक से समझिए इसको. अभी आपको दो बॉल लेने हैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए. ओके, उसको सेंटर में रखना है. ओके, फिर उसके बाद सेकेंड बॉल भी लेना है और उसको सेम एंगल पे रखना है. ओके, फिर आपको सेकेंड बॉल से फर्स्ट बॉल को हिट करना है, जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हो. तो ये सेकेंड बॉल में एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये सेकेंड बॉल फर्स्ट बॉल को मोशन में ला रहा है. वो कैसे ला रहा है, वैसे ही इन द गेम ऑफ मार्बल हम लोग क्या करते हैं, एक मार्बल से दूसरे मार्बल को हिट करते हैं, बराबर है, राइट. जैसे कि हम लोग जब कैरम खेलते हैं तभी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइकर से हम लोग बाकी के जो पीसेस है उसको हिट करते हैं, फिर वो पीसेस हिल जाते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको एनर्जी दे रहे हैं. वी आर गिविंग एनर्जी टू द मार्बल एंड द स्ट्राइकर ऑल्सो. हम लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग को मोशन में ला रहे हैं. जो एनर्जी ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम मोशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. फिर से समझो, हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्बल को, स्ट्राइकर को हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, मोशन में डाल रहे हैं, बराबर है. जो एनर्जी ऑब्टेन होगा उस मोशन से उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. ओके, जो एनर्जी यूज़ होगा, ओके, वाइल डूइंग मैकेनिकल वर्क, जो एनर्जी यूज़ होगा फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्यों ऑब्टेन होता है, ड्यू टू पोजीशन. ओके, और काइनेटिक एनर्जी क्यों ऑब्टेन होता है, बिकॉज ऑफ मोशन. ओके, हीट एनर्जी, हमारा अर्थ क्या करता है, इट रिसीव हीट इन अ प्रॉपर क्वांटिटी, कहाँ से, सन से. दिस इज हाउ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फेवरेबल होता है किनको, टू द लिविंग वर्ल्ड, और उसको मेंटेन किया जाता है इस तरीके से. ओके, हीट क्या है, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सनलाइट क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स हीट एनर्जी. ओके, हीट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल. हीट एनर्जी को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, वी यूज़ इन द किचन. ओके, ऑल द टाइम. हीट को हम लोग मेजर करते हैं इन द यूनिट कैलोरी. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो. अभी एक आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, जैसे कि आपको इस इमेज में शो किया है. ओके, तो आपको क्या करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है. कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस. उसको एक पेपर के शीट के ऊपर होल्ड करना है. इस तरीके से होल्ड करना है कि उसका जो डॉट होगा, जो पॉइंट होगा, स्पॉट ऑफ लाइट, वो एकदम टाइनी होना चाहिए पेपर के ऊपर. ओके, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसको उसी पोजीशन में कुछ देर के लिए होल्ड करना है. तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वहाँ से पेपर जो है वो बर्न होना चालू करेगा. ओके, लाइट एनर्जी, वी हैव लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड. प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, राइट.
इट मीन्स जो लाइट एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द एनर्जी इन फूड। प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं, इस फूड को यूज़ करते हैं फॉर डूइंग देयर वर्क। ओके, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स जो लाइट है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। साउंड एनर्जी, आप लोगों ने देखा होगा जो ग्लास के जो विंडोज़ होते हैं वो कभी कभी क्रैक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लाउड नॉइस, बराबर है। सिमिलरली साउंड को हम लोग यूज़ भी करते हैं टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सम टॉय कार, राइट। दिस मीन्स सम वर्क इज डन बाय साउंड, राइट। इट टेल अस दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, अभी आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है इन दो क्वेश्चंस के बारे में और उसको कमेंट में मेंशन करने की कोशिश कीजिए। ओके, केमिकल एनर्जी, व्हेन वुड बर्न्स हम लोग को क्या मिलता है, हमको हीट मिलता है और लाइट भी मिलता है। सम टाइम वी हियर ए क्रैकलिंग साउंड, हम लोग क्रैकलिंग साउंड भी सुनते हैं जब भी वुड बर्न होते रहता है। उसका क्या मतलब है, व्हाट मेक्स दिस हैपन, ये क्यों होता है। जो एनर्जी स्टोर होती है वुड में वो एमिट होती है, वो बाहर निकलती है इन वेरियस फॉर्म थ्रू केमिकल एक्शन, केमिकल के एक्शन के थ्रू वो एनर्जी बाहर निकलती रहती है। ओके, ऑल्सो इट इज़ ड्यू टू द केमिकल एक्शन इन द लीड एसिड बैक्ट्री। ओके, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर देता है। जो एनर्जी ऑब्टेन होता है थ्रू केमिकल एक्शन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ओके, हमको हमारा ब्रेन पावर यूज़ करके इन दो क्वेश्चंस को आंसर करना है। इन विच फॉर्म एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट फूड, कौन से फॉर्म में होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। ओके, हाउ इज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कुकिंग गैस, कैसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम लोग, एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम कुकिंग गैस बाय बर्निंग इट। ओके, उससे क्या होता है, उससे रिलीज होता है हीट एनर्जी। ओके, mechanical energy, heat, light, sound, chemical and electrical energy. These are the various forms of energy. Okay. अभी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और डिस्कस करना है आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके, जो भी वर्किंग है ऑफ वेरियस अप्लायंसेस उसको ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि फैन, लैम्प, मिक्सर, टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्लोथ आयरन। ओके, इन सभी को आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से काम करते हैं, इन विच फॉर्म एनर्जी को सप्लाई किया जाता है इनको टू मेक देम वर्क एफिशिएंटली, मतलब अच्छी तरीके से काम करने के लिए एनर्जी इनको सप्लाई की जाती है, तभी इन लोग अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं ना। इनके लिए ये जो सन होता है इसका बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज ऑफ द सन ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन हमको पानी है, हम लोग उसको स्टोर कर पाते हैं इन डैम्स में, राइट। फिर डैम्स का जो पानी है उसका जो पोटेंशियल है उसका यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हमारे घर में यूज़ करते हैं। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से ये सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं। ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सन की एनर्जी को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और सारे इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस उससे वर्क होते हैं। ओके, transformation of energy that take place when the work is done. Okay, now we will consider one chain of transformation of energy. Okay, in the course of water cycle water क्या होता है, evaporate होता है due to heat of the sun. Okay, जो हम लोग sun से हीट रिसीव करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वाटर इवापरेट होता है। ओके, जो वाटर वेपर होते हैं उससे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है जिससे हमको रेन मिलता है। ओके, फिर जो रेन वाटर होता है वो रिवर में फ्लो होता है। ओके, और सभी वो रिजर्वायर में स्टोर हो जाता है। ओके, ऑन डैम्स। ओके, अभी ये सारा जो पानी है वो स्टोर होता है एक हाइट के ऊपर। ओके, देयरफॉर दैट वाटर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वाटर के पास अभी एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि उसका कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी में। ओके, क्योंकि वाटर वो बड़े हाइट से नीचे गिरता है, इट फॉल्स डाउनवर्ड साइड। ओके, जब भी ये पानी वो ब्लेड के टरबाइन पे गिरता है उसका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है टू द टरबाइन। फिर वो टरबाइन रोटेट्स होते हैं और क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इससे हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है जो कि ट्रांसफॉर्म होता है इनटू वेरियस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, जो पोटेंशियल होता है पानी का, ओके, उसका फिर कन्वर्जन होगा काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद है हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग हमारे घरों में यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पस। इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू लाइट एनर्जी। उसके बाद वो लाइट एनर्जी में हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑन लाइटनिंग अ बल्ब, ओके, इनटू काइनेटिक एनर्जी। कभी जब भी हम लोग एक फ़ैन को स्टार्ट करेंगे, साउंड एनर्जी में कभी कन्वर्जन होगा जब भी हम लोग म्यूज़िक सिस्टम में म्यूज़िक को प्ले करेंगे। अभी हीट एनर्जी में इसका कन्वर्जन कभी होगा जब भी हम लोग इसका यूज़ ओवन में करेंगे, ओके। Thus we see that we are indirectly हम लोग क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, नथिंग बट सोलार एनर्जी इन ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग सोलार एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ओके। इन अदर वर्ड्स सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, ओके। एनर्जी रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर गेटिंग एनर्जी, उसको हम लोग दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी बोलते हैं। सेकेंड वन है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, उसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी बोलते हैं। जो एनर्जी रिसोर्स है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर सेंचुरीज, उसको हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में इंक्लूड होता है कोल एंड फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ओके। वी कैनॉट रिप्लेनिश मतलब इसको हम लोग फिर से रिफिल नहीं कर सकते एक बार ख़त्म होने के बाद, ओके। वुड ऑल्सो कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड इजीली, ओके। सेकेंड वन जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। ये रिसोर्स जो है हम लोग ने अभी तक ट्रेडिशनली यूज़ नहीं किया है। ये इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा और उसका हम लोग कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं इन वेरियस फॉर्म अगेन एंड अगेन, ओके। अभी हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इसका यूसेज हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, ओके। और ये डेंजर का साइन है बिकॉज हमारे पास जो रिजर्व्स है वो लिमिटेड है ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के, ओके। ये जल्दी क्या होने वाले हैं, एग्जॉस्ट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। देयरफॉर इट विल बी बेटर, हम लोग ने इसका अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए और जो सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज है उसका यूज़ करना चालू करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल वन, ओके। सोलार एनर्जी, जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम लोग सन से, वो कंटिन्यूस और एनॉर्मस है, ओके। सोलार एनर्जी है रूट है ऑफ ऑल द एनर्जी जो अवेलेबल है अर्थ के ऊपर, ओके। वैरायटी ऑफ डिवाइस को डेवलप किया गया है फॉर मेकिंग यूज ऑफ द सोलार एनर्जी, ओके। फॉर एग्जांपल जो सोलार कुकर है, सोलार वाटर हीटर है, सोलार ड्रायर है, सोलार सेल है, ओके, एक्सेट्रा। ये जो फर्स्ट 3 डिवाइसेस है जो कि मेंशन किए गए, हीट एनर्जी को हम लोग ऑब्टेन करते हैं सन से, ओके, जिसको कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू कुक फूड, वाटर हीटर के लिए और ग्रेन्स को ड्राई करने के लिए, ओके। जो सोलार सेल होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सोलार एनर्जी से, ओके। सोलार इलेक्ट्रिक प्लांट्स के पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ऑन अ लार्ज स्केल। सोलार प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ मेनी सोलार सेल्स, ओके। विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मीन्स ऑफ विंड्स, ओके। स्ट्रॉन्ग विंड्स का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसे जनरेट कर सकते हैं। विंड मिल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्राइंग वाटर्स फ्रॉम अ वेल, ओके। इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो इमेज दिखाया है उसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग विंड एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ओके, फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे देखिए सोलर एनर्जी का हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस डिवाइस, ओके। टाइडल एनर्जी, एक वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है एट अ नैरो रीजन ऑफ अ क्रीक, ओके, ड्यू टू द वेव्स, जो वेव्स जनरेट होते हैं बाय हाई एंड लो टाइड्स। जो टरबाइन होते हैं ऑफ द जनरेटर फिटेड इन द वॉल, वो क्या करते हैं, रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके, और इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ओके। इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ओके। हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट, ओके। जो वाटर स्टोर होता है डैम में वो एक हाइट के ऊपर होता है, उसको नीचे लाया जाता है थ्रू अ टनल, ओके। फिर जो टरबाइंस होते हैं उस जनरेटर में वो रोटेट होते हैं और जहाँ पे जो प्लेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इस तरीके से उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट बोलते हैं।
जो कोयना का जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में वो अच्छा खासा वेल नोन है। ओके, इट्स एन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ओके, देर आर ऑल्सो अदर स्मॉलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो कि लोकेटेड है एट अदर डैम साइट्स। ओके, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशनिक वेव्स, मतलब ओशनिक वेव से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। वाइल सी वेव्स मूव फॉरवर्ड इन सर्टन डायरेक्शन, जो वाटर क्या होता है फिर अप एंड डाउन होता रहता है रेगुलरली एट अ पोजिशन। इसका यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके, एटॉमिक एनर्जी, जो हमारा सीरियस प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का, वो हम लोग कम कर सकते हैं बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एटॉमिक एनर्जी, जो हीट लिबरेट होता है ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ एटम्स। ओके, ऑफ हैवी एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम, थोरियम। ओके, इसका यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, हमको हमारा ब्रेन पावर को यूज़ करना है। ओके, देर इज़ एनर्जी इन एवरी सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस में एनर्जी है इस यूनिवर्स में। इट इज़ प्रेजेंट, वो प्रेजेंट है इन द नॉन लिविंग थिंग एज वेल एज इन द लिविंग थिंग्स। देन वाई एनर्जी हमको विजिबल नहीं हो रही है, आप बताइए। एनर्जी सेविंग एंड ग्रीन एनर्जी। सेविंग एनर्जी इज़ एज गुड एज जनरेटिंग एनर्जी। ओके, ऐसे बहुत सारे तरीके से जिससे हम लोग एनर्जी को सेव कर सकते हैं, सच एज पुटिंग ऑफ लैम्प। जब भी हम लोग एक लैम्प का नीड नहीं है, गरज नहीं है, तो हम लोग उसको बंद रखना चाहिए। ओके, मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ सनलाइट, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सनलाइट का यूज़ करना चाहिए इन अ डे टाइम। ओके, सेविंग एनर्जी और जो एनर्जी रिसोर्सेज है ये बहुत नेसेसरी है। ओके, अदरवाइज वी विल हैव टू फेस अ सीरियस कैलामिटी लाइक ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हम लोग सीरियस कैलामिटी को फेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं। ओके, द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक, जो एनर्जी रिसोर्स स्मोक और कार्बन गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन एनर्जी रिसोर्स। ओके, ग्रेटर यूज ऑफ सच एनर्जी रिसोर्सेज, वो अभी इज़ द नीड ऑफ द आर। ओके, अभी गरज है हमको, उसको हम लोग ने ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ओके, तो हम लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव लर्न, कि वर्क इज़ डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट, जब भी हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी, हमको मतलब जितने हमारे में एनर्जी होगी, कैपेसिटी होगी, उतना ही हम लोग क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। ओके, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, समथिंग दैट कैन बी यूज, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, उसको बोलते हैं एनर्जी रिसोर्स। ओके, एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। ओके, इसको हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल, कन्वेंशनल को ही नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। सेकेंड वन नॉन कन्वेंशनल, उसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल। ओके, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सॉल्व करने को ट्राई करूँगा। राइट, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, आप लोग इस चैप्टर के वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।